हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन वंस अगेन अवर यूट्यूब चैनल। जिस तरह हम हमारे पॉलिटी का चल रहा था संविधान, उसमें हमने भाग 1 पढ़ लिया था जो भारत का वर्णन करता था। भाग 2 पढ़ा हमने इससे पिछली वीडियो में, जिसके अंतर्गत 5 से 11 तक आर्टिकल थे जो नागरिकता का वर्णन करता था कि भारत के व्यक्तियों को नागरिकता कैसे प्राप्त होगी। इस वीडियो में जानेंगे हम भाग 3 के बारे में, जो नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं। तो चलिए वीडियो करते स्टार्ट। मैं लोकेंद्र करण। हम पढ़ेंगे भाग 3। भाग 1 में कहां से कहां तक आर्टिकल थे? 1 से 4 जो भारत के राज्यों का वर्णन करते थे। अब फिर पढ़ा हमने भाग 2, वो कौन से वर्णन करते थे? नागरिकता। कहां से कहां तक आर्टिकल थे? तो 5 से 11। अब भाग 3 किसका वर्णन करता है? तो नागरिकों को दिए गए मौलिक अधिकारों का वर्णन करता है। इसमें कहां से कहां तक आर्टिकल है? तो यहाँ से हो जाएंगे 12 से 35 तक। इसमें आर्टिकल है अनुच्छेद। नागरिकता ये किसका वर्णन करता है? भाग 3। तो नागरिकता का वर्णन करता है भाग 3। अब आपसे एक बात पूछी जाती है कि हमने मौलिक अधिकार, नागरिकता तो भाग 2 में है। नागरिकता हमने कहां से ली? तो नागरिकता ली ब्रिटेन से। ये है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। मौलिक अधिकार का वर्णन है आर्टिकल भाग 3 में और आर्टिकल 12 से 35 तक। मौलिक अधिकारों का उद्भव और हमने कहां से लिया, ये दोनों अलग अलग है। मौलिक अधिकार उद्भव तो हुआ कहां से? ब्रिटेन से। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि हमारे भारतीय के जो संविधान बनाने वाले थे उन्होंने मौलिक अधिकारों को कहां से लिया, तो मौलिक अधिकारों का उद्भव तो ब्रिटेन में हुआ, लेकिन हमने कहां से लिया? तो अमेरिका से, यूएसए। तो हमने कहां से लिए मौलिक अधिकार? अमेरिका से लिए। अब बात करते हैं अधिकार। मौलिक अधिकार यानी जो नागरिकों को विशेष अधिकार दिए गए हैं। जो भारत के नागरिक होते हैं उनको अधिकार दिए गए हैं, उनसे उनके अधिकार कोई नहीं छीन सकता। और जितने भी अधिकार हम 12 से 35 के बीच में सारे पढ़ देंगे। लेकिन प्रमुख 2 प्रकार के होते हैं अधिकार। कौन कौन से? एक तो निलंबित अधिकार होते हैं 2 टाइप से। निलंबित एक होता है निलंबित अधिकार, एक होता है प्रतिबंधित अधिकार। प्रतिबंधित अधिकार। ये अधिकार कौन से? निलंबित अधिकार और प्रतिबंधित अधिकार। निलंबित अधिकार वे अधिकार होते हैं जो हमसे नागरिक होते हैं, भारत के जो नागरिक होते हैं उनसे कुछ समय के लिए छीने जा सकते हैं। तो ये तो होते हैं निलंबित अधिकार। और प्रतिबंधित अधिकार जिसको क्या है? पूर्णतः समाप्त कर दे अगर संसद कोई एक्ट बनाकर, तो ये होते हैं पूर्णतः प्रतिबंधित अधिकार। इसमें क्या कहेगा? राष्ट्रपति हमारे अधिकारों को हमसे क्या है? कुछ समय के लिए छीन लेगा। लेकिन प्रतिबंधित में संसद कोई कानून बनाकर पूर्णतः उस अधिकार को समाप्त कर देगी। तो पूर्णतः उस अधिकार को समाप्त कर देगी, वो कौन सा अधिकार है? प्रतिबंधित। और जो कुछ समय के लिए हमारे अधिकार को समाप्त किया जाता है वो होता है निलंबित। कौन करता है? राष्ट्रपति। ये कौन करता है समाप्त? तो संसद क्या है? समाप्त कर देती है। जैसे जो संपत्ति का अधिकार था 44वें संविधान संशोधन 1978 को, पूर्णतः उसको मौलिक अधिकार से समाप्त कर दिया। अब इसको क्या कर दिया? प्रतिलंबित। निलंबित अधिकार वे होते हैं जैसे कोरोना काल में हमें बाहर नहीं जाने दिया गया, कोई युद्ध हो जाता है, भारत पाकिस्तान का युद्ध, तो बड़े बड़े नेताओं को बोलने की आजादी छीन ली जाती है। तो ये हो जाए निलंबित अधिकार, कुछ समय के लिए हमसे हमारे अधिकार छीन लिए जाते हैं। कोरोना में हम बाहर नहीं जा सकते तो हमारा अधिकार कुछ समय के लिए हमसे छीन लिया गया। राष्ट्रपति इसको क्या देता है? आदेश देता है प्रधानमंत्री की सलाह से, आपको तो पता ही होगा। तो ये हो गए। अब बात करते हैं हम इसके आगे के बारे में, आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13। आर्टिकल 12 जानते हैं। आर्टिकल 12 क्या है? अनुच्छेद 12 क्या कहता है? तो राज्य की परिभाषा देता है। राज्य की परिभाषा। अब ये राज्य जो हम समझते हैं वो राज्य नहीं है, ये राज्य है अलग। कौन से? वह संस्था, कोई भी संस्था जो भारत सरकार से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहायता प्रदान करती है, किसी भी प्रकार की सहायता प्राप्त करती है, वह सभी किसमें आते हैं? राज्य के अंदर आते हैं। जैसे केंद्र सरकार में हो गई संसद, राज्य सरकार में हो जाएगी विधानमंडल। तो अगर आपसे पूछ ले राज्य क्या है,
तो वह संस्था जो सरकार से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी न किसी प्रकार की सहायता प्राप्त करती है उससे क्या कहते हैं, राज्य के अंतर्गत आते हैं। जैसे संसद हो गया, राज्य विधानमंडल हो गए, बिजली विभाग हो गए, जल विभाग हो गए, तो ये जितने भी होते हैं वो राज्य के अंतर्गत आते हैं। तो ये हो गया अनुच्छेद 12। अब बात करते हैं अनुच्छेद 13 की। अनुच्छेद 13 अल्पीकरण के बारे में बताता है। अल्पीकरण, मौलिक अधिकारों का अल्पीकरण। अब ये अल्पीकरण क्या है? अल्पीकरण यानी जब कोई संसद है जो विधेयक बना रहा है, कुछ नागरिकों को अधिकार को समाप्त नहीं कर रहा है, तो नागरिकों के कहीं अल्पीकरण समाप्त नहीं हो रहा है, इसकी जांच कौन करेगा? अल्पीकरण की जांच करेगा अनुच्छेद 13 के तहत सुप्रीम कोर्ट। ये बकायदा हमारे संविधान में ऐसा कैसा लिखा हुआ है कि ना कोई भी सांसद, कोई भी विधेयक पास होता है संसद से, तो उस विधेयक को जांच करेगा कौन? सुप्रीम कोर्ट। क्या जांच करेगा? कि उस विधेयक से नागरिकों के मौलिक अधिकारों का अल्पीकरण तो नहीं हो रहा है, और नागरिकों के मौलिक अधिकार तो नागरिकों से छीने नहीं जा रहे हैं। अगर छीने जा रहे हैं, जैसे इतना बड़ा एक्ट है, उसमें से मान लो अगर इतना सा भी वो नागरिकों के अधिकार छीनता है, तो इतने इतने एक्ट को क्या करेंगे? वो समाप्त कर देगा। सुप्रीम कोर्ट कहेगा ये एक्ट क्या है, खारिज कर दो इसे, ये किसी काम का नहीं है। अगर इसमें से आधा मान ले या थोड़ा सा भी नागरिकों के मौलिक अधिकारों से सीमित है, तो उसको सुप्रीम कोर्ट क्या कर देता है? खारिज कर देता है। अब बात कर देते हैं हमारे इसके आगे से। आर्टिकल 13 हो गए। अब हम जानते हैं मौलिक अधिकार 6 प्रकार से। मैं आपको 2 ही मिनट में याद करा देता हूँ। 6 कौन कौन से? 1 2 3 4 5 6। कुछ नहीं, 6 में आपको सिर्फ एक अक्षर याद रखना है, हिंदी का स। अब मन नहीं भरा, एक और स लिख दो, लेकिन ये स पूरा हो गया, ये स आधा। अब इसमें ये वाला स कर दो। अब इसमें 4 में सिर्फ आपको एक इधर ध करना है, सिर्फ वापस इसमें स कर दो, ये स और ये स। बस आपको 4 में एक ध करना है, बाकी सब में स कर दो। हमारे 6 मौलिक अधिकार कंप्लीट हो जाएंगे। स से समानता का अधिकार, फिर इस स से स्वतंत्रता का अधिकार। 3 आके किसकी होती है? शिव जी की। तो शिवजी से आपका याद रहेगा स से शिवजी, शोषण के विरुद्ध अधिकार। फिर 4 क्या होते हैं? 4 धर्म होते हैं। जारी क्या होते हैं? धर्म होते हैं। जाति होती है सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये 4 ही जाति होती है। तो धर्म कितने हो गए? 4 हो गए। तो इन 4 से इससे हो जाएगा धर्म और धर्म के स्वतंत्रता। फिर धर्म के बाद आपको हमेशा क्या याद रखना है? संस्कृति व शिक्षा का अधिकार है हमारा ये 5वां। फिर अंतिम मौलिक अधिकार आता है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। समानता का अधिकार, वापस से बोल देता हूं मैं, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता, संस्कृति व शिक्षा का अधिकार, शोषण, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये कहां से कहां तक आर्टिकल है? अब इस 13 से 35 के बीच में हम वो जानते हैं। कुछ नहीं, आपको याद रखना है 14 से 18। 13 तक हमने पढ़ लिया है, 14 से 18 ये हो जाएगा, 19 से 22, 23, 24, 25 से 28, 29, 30, 31 और 32, ये सारे हैं आर्टिकल। तो ये था एक छोटा सा वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दे, कमेंट कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।